हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ से हम इस वीडियो में करेंगे पॉलिनोमियल्स का जो रिवीजन सीरीज था उसको कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिकली फोकस किया एमसीक्यूज पे, और इस क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उस पे फोकस करेंगे। तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि एमसीक्यूज जो किए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए, तो अब आपका जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना पॉलिनोमियल्स पे, थोड़ा सा ऊपर आया होगा। आप कॉन्फिडेंटली कर पा रहे होंगे। बट फिर से मैं वही एक बात बोलूंगा कि अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच रहा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए, हमारा मोटिवेशन इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए आपके एप्रिसिएशन से मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, बिना देर किए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो जो क्वेश्चन है, मैंने ये होमवर्क दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ट्राई भी किए होंगे। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल के रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो आपको वो पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले यहां से इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल लीजिए, मतलब अल्फा और बीटा आप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए दो तरीका है। या तो रिलेशनशिप, मतलब कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप, वहां से आप निकालें, या फिर दूसरा तरीका होगा कि इसको सीधे सीधे आप फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है ना, इसको सीधे सीधे आप फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लीजिए। तो चलिए, सबसे आसान क्या होगा, फैक्टराइज करना। मतलब ये अल्फा बीटा निकालने के दो मेथड्स हैं। ठीक है ना, पहला मेथड क्या है कि मैं इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करके निकाल लूं, और दूसरा क्या है कि ये रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इससे भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं रूट्स। मैं फैक्टराइज करूंगा, मेरा फेवरेट, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है, कैलकुलेशन भी कम होंगे। अब अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं, मतलब इसको जीरो करेंगे, फैक्टराइज करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखें x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लीजिए यहां से, x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से x प्लस 2 कॉमन है, और यहाँ पे x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल इम्प्लाई, याद रखिए, दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उनमें से कोई एक जीरो होगा। तो या तो x प्लस 2 जीरो होगा, या तो x प्लस 1 जीरो होगा। जब x प्लस 2 जीरो होगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और जब x प्लस 1 जीरो होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x प्लस 2 जब जीरो हुआ तो माइनस 2, x प्लस 1 जीरो हुआ तो माइनस 1। तो यहां से देखिए आपका रूट्स निकल गए। क्या क्या आए, अगर मैं अल्फा को -2 ले लूं और बीटा को आप -1 ले लीजिए, उल्टा भी ले सकते हैं, अल्फा को -1 ले सकते हैं, बीटा को -2, फर्क नहीं पड़ता। सो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा मैं लेता हूं, ठीक है, तो मैंने रूट्स निकाल लिए। अब मुझे वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे। सो नाउ मान लीजिए अल्फा प्लस 1 ना, ये क्या हो जाएगा इस केस में, तो इस केस में मैं इसको क्या करता हूं ना कि थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं कि इस अल्फा प्लस 1 को मैंने जी मान लिया। जी क्या है मेरा, अल्फा प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा -2 है, प्लस 1 करेंगे तो ये आ गया -1, और एच जो मेरा है वो क्या है, बीटा प्लस 1। बीटा मेरा -1 है, प्लस 1 करेंगे तो ये आ गया 0। अब ध्यान दीजिए,
अल्फा प्लस वन को जी लिया आपने, बीटा प्लस वन को एच, मैंने थोड़ा सुविधा के लिए, ठीक। तो अब वो पोलिनोमियल क्या होगी जिसके रूट्स क्या क्या हैं, अब देखिए जी मतलब अल्फा प्लस वन, ये -1 है, एच क्या हो गया मेरा 0। तो याद करिए मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे पोलिनोमियल्स निकालते हैं। तो सीधा सीधा क्या, देन पोलिनोमियल हैविंग रूट्स जी मतलब अल्फा प्लस वन एंड एच क्या बीटा प्लस वन इज क्या हो जाएगा, याद करिए मैंने डायरेक्ट आपको बोला था कि डायरेक्ट निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस जी प्लस एच इंटू एक्स प्लस जी इंटू एच, दिस इज इक्वल टू, नहीं बस हो गया, ये पोलिनोमियल मेरी इतनी ही होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यही से आप प्रिपेयर करते चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एनीवेज तो एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा माइनस जी प्लस एच कितना आ रहा है ध्यान दीजिएगा, तो -1 प्लस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस जी इंटू एच मतलब -1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सो मेरी पोलिनोमियल क्या हो गई अल्टीमेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका आंसर आना चाहिए था। ये एक पोलिनोमियल होगी, इस तरह से कई पोलिनोमियल्स आ सकती है, तो नोट करके रख सकता हूं, इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स आएंगी, एक कांस्टेंट मल्टीपल कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो पोलिनोमियल आ गई उसका कोई भी मल्टीपल लेंगे, अल्फा जो के जो है रियल नंबर है, तो इसके भी रूट्स एग्जैक्टली यही आएंगे -1 और 0। ये हमने एमसीक्यूज में भी सीखा था, तो ये तो दिमाग में बिठा के रखिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कितना आसानी से मैंने ये क्वेश्चन हमने किया, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था याद करिए, 3 मार्क्स का, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। आपके पास पहुंच पाया कि नहीं, मैंने ये होमवर्क दिया था तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ट्राई किए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फ्रेंड्स थोड़ी सी चिंता की बात तो है, क्योंकि अब आप कर लेने चाहिए। एमसीक्यूज किया हमने, सॉल्यूशंस जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वहां पे डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसके बाद आपका एग्जाम है, तो ये क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए थे। एनीवेज चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन, ठीक। अब इसको मैंने तो देखा नहीं, मे बी 2 मार्क्स का रहा हो या 3 मार्क्स का, या तो शॉर्ट आंसर होगा या तो वेरी शॉर्ट होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट किया, 10 फिर 11 12 फिर 19। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा और बीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए मेन कंडीशन तो ये होता है, क्वेश्चन को पहले समझते हुए चले, हमें यहां से के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कंडीशन मेरा जो दिया हुआ है ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, ठीक है। चलिए तो पहले तो वीडियो को पॉज करें, अपने से कोशिश करें ताकि ये क्वेश्चन आप कर पाए, नहीं होता है तो मैं फिर सॉल्व करूंगा ही। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा और आंसर भी आपका आ गया होगा। तो फटाफट करते हैं। देखिए के की वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो कोई एक रूट दे देता, जैसे अल्फा इक्वल टू 2, डायरेक्ट यहां पे पुट करते इक्वल टू 0 करते के की वैल्यू आ जाती, लेकिन अल्फा और बीटा में से किसी की वैल्यू तो नहीं दिया है, तो ये मेथड तो हम नहीं लगा पाएंगे, इसको हमने एमसीक्यूज में किया था। तो फिर कैसे आएगा, तो यहां पे दूसरा जो तरीका है कि रूट्स जो हैं, मतलब जीरोज जो हैं पॉलिनोमियल के, उनके और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इस टाइप की है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होंगे, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, c/a। बस ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, या याद क्या करना, मतलब इसी को अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब मैं फटाफट करता हूं क्वेश्चन। अगर ये करते
तो सीधे सीधे लिखते कि ऑन कंपेयरिंग पी एक्स विथ दिस पोलिनोमियल, तो ए की वैल्यू क्या है 1, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, बी की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे देखिए ये है क्या है माइनस के प्लस 6, प्लीज चेक करिएगा। और सी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी की वैल्यू जो है आपकी 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, ठीक है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस और यहाँ पे माइनस के प्लस 6 है ये, ठीक है ना, दिस अपॉन ए मेरा 1 है। तो देखिए ये यहाँ बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेट ये क्या आ गया के प्लस 6, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी मेरा यहाँ पे ये है 2 टाइम्स 2k माइनस 1 बाई 1 ना, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां से मुझे k की वैल्यू निकालना है, तो k कैसे निकलेगा वो यहां से निकलेगा, गिवन है अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। अब ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा मेरा है क्या k प्लस 6, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा क्या है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। अब देखिए यहां से 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो अल्टीमेट क्या आ गया k प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब क्या करिए k को इधर ले जाइए और माइनस 1 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, और इस k को इधर ले जाएंगे तो 2k माइनस k, तो यहाँ से अल्टीमेट क्या हो गया ये मेरी वैल्यू k हो जाएगी और इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 7, ये आपका आंसर होना चाहिए था। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन था आपका द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स, एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, और यही कारण है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। जनरली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते बोर्ड में, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब हुआ कि बहुत लोग नहीं कर पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो अब अगर ये समझ में आ गया, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन 2019 का, ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो मैं पढ़ देता हूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो पहले तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जस्ट आपने किया, देखिए यही क्वेश्चन, कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में ये रिलेशन होता है, ये वेरीफाई करना है, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज। तो चलिए सोल्यूशन में करूं उससे पहले एक बार एफर्ट तो आपका बनता है, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्लीज पॉज करके सॉल्व करें। अब चलिए मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने सॉल्व किया, तो पहले क्या करेंगे आप, फॉर जीरोज ना, जीरोज में बोलूं या रूट्स भी बोल सकता हूं, फॉर जीरोज या रूट्स। चलिए तो जीरोज के लिए क्या करते थे, सिंपली जो पॉलिनोमियल है, देखिए ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो है y में दिया है ना, सो दिस y माइनस 2/3 दिस इज इक्वल टू 0, इसको 0 करके ही आप जीरोज निकालते हैं। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप फ्रैक्शन में फंस जाते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए ये भी एक तरीका है, स्मार्ट तरीका करने का, कि फ्रैक्शन में आप अगर देखें हो जाता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं जो करता हूं, ये जो 1/3 है कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी 1/3 हटाना नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो आप 3 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे इसको रखे रहिए 1/3। यहाँ पे आते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे
मुझे इसका फैक्टर करना है तो अब कर लेंगे। तो फैक्टर में कैसे करते हैं मैंने बताया था, इसको दो पार्ट्स में मैं ब्रेक करूंगा सच दैट जिसका सम -11y आए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, देखिए ये कितना -42, 21 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे तो -42। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 21y²। ठीक है, ये जो दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है देखिए, -14y फिर +3y और यहां से -2 कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों का जब सम निकालेंगे आप, इन दोनों का सम -11 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, 11y और मल्टीप्लाई करेंगे तो -42y², जो कि ये मैं बोल रहा था कंडीशन, एंड दिस इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक, अब यहां पे तुरंत सॉल्व मत करिए, अब क्या करिए 1/3 को अंदर ले जाइए। जब 1/3 को अंदर ले जाएंगे तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, दिस -14/3y, ठीक है ना, +3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे -2/3, दिस इज इक्वल टू 0। 3 को अंदर कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप करेंगे तो आंसर प्रॉपर आएगा। इन दोनों से 7y कॉमन है, तो 7y मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ से 7y आपने कॉमन लिया है तो -2/3, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो y -2/3, दिस इज इक्वल टू 0। y -2/3 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 7y + 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो आएगी 2/3 और एक आएगा -1/7। प्लीज चेक करिएगा, इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स आएंगे 2/3 एंड -1/7। फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट किया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर इसको फैक्टर कर सकते थे तो भी हो जाता, बट मैंने आपको थोड़ा आसान तरीका बताया कि कैलकुलेशन में मत फंसिए। अब आते हैं रिलेशनशिप ना, जो क्वेश्चन में बोला है रिलेशनशिप निकालिए कोफिशिएंट और इसमें। चलिए वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, इन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो 2/3 -1/7, एलसीएम लेंगे 21, यहां से 14 -3 कितना आ गया 11/21। तो क्या रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अब मैं निकालता हूं नाउ -b/a। अब ध्यान दीजिए माइनस बाहर रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां चलिए, b की वैल्यू मेरी आ रही है -11/3, प्लीज चेक करिएगा, और a की वैल्यू है 7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/21। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ। दूसरा क्या था, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा पहले निकाल लीजिए, जीरोज के प्रोडक्ट कितना आ गया -2/21। अब जरा प्रोडक्ट ये हो गया, और दिस इज इक्वल टू एंड c/a निकाल लीजिए जरा। यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज इक्वल टू c/a। c क्या है मेरा, इस पॉलिनोमियल से देखें तो -2/3 है और a मेरा 7 है, तो -2/3 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ रहा है -2/21, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c/a। तो आपको बोला था कि वेरीफाई करो, मैंने वेरीफाई किया कि सम ऑफ रूट्स जो है या सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, जो कि वेरीफाइड है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बट इसके पीछे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला, और जो 23 का मैंने क्वेश्चन किया था पहला क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे जरा फोकस करिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा, ये मेरे ख्याल से 2018 के आसपास का क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स है इस पॉलिनोमियल के, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया 23 में
कि बोला था कि अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, तो वो पोलिनोमियल निकालो जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 23 में, और देखिए 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अल्फा और बीटा निकाल लें। तो पहले मैं क्या करूंगा, जीरोज ना, जीरोज निकाल लूं इसका गिवन पोलिनोमियल का। तो दिस +6 इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर -3x -2x +6 दिस इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x -3 -2 कॉमन ले लीजिए, x -3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x -3 और यहाँ से x -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और 3। तो दैट मीन्स क्या हुआ, आप किसी को ले लीजिए। सो दिस विल इम्प्लाई, मान लीजिए मैंने ले लिया अल्फा को 2 और बीटा को 3, यही जीरोस थे, निकाल लिया। अब मुझे वो पोलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होंगे। सो नाउ 1 बाई अल्फा क्या होगा बेटा, 1/2, प्लीज चेक करिएगा। और 1 बाई बीटा मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/3 होगा। चलिए, तो मुझे अब वो पोलिनोमियल निकालना जिसके ये दोनों रूट्स होंगे। सो नाउ द पोलिनोमियल whose रूट्स मतलब जीरोस ना, whose जीरोस आर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इज ना, इज क्या हो जाएगा। तो इसको करके देखिए, ऐसे लिखिए, द मत लिखिए, आप ऐसे लिख दीजिए कि अ पोलिनोमियल, जो तरीका था अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता था, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल होगी। एक पोलिनोमियल मैं निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/3 एक्स प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं कर देता हूं 1/6 आ गया। दिस विल इम्प्लाई मत करिए ना, पोलिनोमियल आ रही है, एक पोलिनोमियल आ रही है तो इक्वल टू कर दीजिए एक्स स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेंगे 6, यहाँ 3 + 2 5x + 6, इसको यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, सॉरी 1/6 है, एलसीएम ले लीजिए 6, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6x स्क्वायर -5x + 1, प्लीज चेक करिएगा +1, ये एक पोलिनोमियल हुई। दैट मीन्स मैं इसको लिख दूं 1/6 6x स्क्वायर -5x + 1। आप चाहे तो इसको आंसर में लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पे भी आंसर हो जा रहा है, लेकिन आंसर एक्चुअली क्या करते हैं, वो फ्रैक्शन हटा देते हैं। सो अदर पोलिनोमियल्स विल बी किस टाइप के होंगे, एक कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब दिस 6x स्क्वायर -5x + 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम 1/6 को हटाना चाहते हैं, तो k की वैल्यू को मैं अगर 6 ले लूं, सो one of the polynomials will be क्या हो जाएगा, ये 6 देखिए 6 रखेंगे कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर -5x + 1, ठीक है ना। तो आंसर आप देखेंगे ना, तो ये पोलिनोमियल आपका आंसर में देते हैं। आप इसको भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इसको लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप आंसर इसी को लिखिए, क्यों, क्योंकि जो भी हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से ax स्क्वायर + bx + c, तो कोशिश ये करते हैं ना कि इसका कोफिशिएंट हमेशा फ्रैक्शन न रहे, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए ही, या मैं यूँ बोलूँ इस फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब इधर ऐसा नहीं कि कोई नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, हमने एमसीक्यू में भी किया तो इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो खैर कोई इशू नहीं है।
कई पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आती है। आप इसको लिखेंगे तब भी आंसर सही है, इसको लिखेंगे तब भी आंसर सही है। बिना घबराए आप लिख के आइएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया आपको पॉलिनोमियल्स के जो कॉन्सेप्ट, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछते थे, जैसे ये क्वेश्चन था रूट्स निकालो और वो पॉलिनोमियल निकालो जिसके ये रूट्स होंगे। फिर इसके पहले जो पिछला क्वेश्चन किया हमने, रूट्स निकालो और कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप निकालो। फिर इसके पीछे जो क्वेश्चन हमने किया के की वैल्यू निकालना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और फिर जो किया शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 2023 का, अगेन अल्फा बीटा पहले रूट्स निकालो, फिर वो पॉलिनोमियल निकालो जिसके रूट्स अल्फा +1 और बीटा +1 हो। एमसीक्यूज भी डिफरेंट टाइप्स के जो बनते हैं वो हमने यहाँ पे किया। तो पॉलिनोमियल्स में मेरी तरफ से इतना ही, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने किया। कुछ क्वेश्चन और लास्ट मतलब पुराने जो ईयर्स के हैं, तो उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दे रहा है, क्यूबिक दे रहा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x⁴ टर्म में। सिलेबस रेशनलाइज किया है तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है सब क्वाड्रेटिक पे। तो मुझे जो ये फील है कि इस बार जो आएगा आपका क्वाड्रेटिक से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पे अब आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। मेरा जो मोटिव है, सीधी सी बात है, 80 आउट ऑफ 80 के लिए। तो एक मैंने ख़त्म किया PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज पॉलिनोमियल्स पे। अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा मेरा एफर्ट, कॉन्फिडेंस कितना बना 80 आउट ऑफ 80 के प्रोसेस में, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएंगे। वीडियोज अच्छी लगी होंगी, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचाना। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। अब हम सीधे चलेंगे, अगला जो चैप्टर हमारा है या अगला जो टॉपिक है, क्या, लीनियर मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ना, उस पे चलेंगे। वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक शुरू होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है बने हैं, आपका एमसीक्यूज भी बना है, वेरी शॉर्ट पे भी बना है, आपका असर्शन रीजनिंग पे भी लास्ट ईयर 23 में बना है। तो इस बार भी आप क्वेश्चंस इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन दो आपके क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स मतलब शॉर्ट आंसर में भी बने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लॉन्ग में भी बने हैं, लीनियर इक्वेशन बनाइए और वहां से सॉल्व करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।